जब जब छत्रपति शिवाजी महाराज की बात होती है तब तब लोग अक्सर उनकी बहादुरी और शौर्यता की बात करते हैं। मैंने बहुत कम बार उनकी बुद्धि के बारे में कितने विद्वान थे, कितने कौशल थे, अपनी रणनीति बनाने में कितने कौशल थे और उस टाइम पे उनकी सोच कितनी मॉडर्न थी और कितने प्रगतिशील थे, उस बारे में लोग इतना बात नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से इतना बात नहीं करते जितना उनकी बहादुरी और शौर्य के बारे में बात करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के इन क्वालिटीज़ के ऊपर भी पॉइंट आउट करना चाहिए, इनके उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। अब तुम ये सोचो, जिनके शीलाधर इतने बुद्धिमान थे, बुद्धिजीवी थे, विद्वान थे, वो खुद कितने विद्वान रहे होंगे। तो अब आगे मैं जो भी बात करने वाला हूँ, जो भी मैं बोलने वाला हूँ, वो इस सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने वाला हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में या उनके शीलाधर के बारे में कोई बात नहीं करने कोई मतलब उनको पर्सनली मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं जो सीरीज़ में देखा मैं उसके बेहाफ़ पे मैं पॉइंट आउट करूँगा और सीरीज़ को पॉइंट आउट करूँगा। हेलो वॉचर्स, मेरा नाम है कार्तिक सिंह एंड वेलकम टू केकी रिव्यू। कार्तिक का रिव्यू बोले तो कमाल का रिव्यू। तो गाइस, आज मैंने अभी हाल ही में कंप्लीट की हॉटस्टार पे लेटेस्ट रिलीज सीरीज द सीक्रेट्स ऑफ शीलाधर। ये हॉटस्टार पे रिलीज हुई है और ये जो सीरीज है वो कहानी वो बताती है जो शिवाजी महाराज के जो शीलाधर थे। शीलाधर मतलब जो उनके ट्रेजर उनके गार्ड्स को प्रोटेक्ट करते थे, उन्हें शीलाधर कहते हैं। उनकी कहानी बताई गई है कैसे जब शिवाजी महाराज के देहांत के बाद जब उनके बेटे संभाजी महाराज आए थे और जब उनका औरंगजेब ने जब उनको छलता से उनका निधन कर दिया था, तब कैसे उनके कुछ शिलाधरों ने मिलकर जब औरंगज़ेब उनके फोर्ट पे कब्ज़ा करने आए थे, तो कैसे उनके शिलाधरों ने मिलके बड़ी गुप्त जगहों पे उनका शिवाजी महाराज का जो राज सिंहासन है, उसको कहाँ किसी गुप्त जगह पे छुपाया गया था और कैसे आज कुछ हिस्टोरियंस मिलके उस जगह को ढूँढते हैं। पूरी उसके ऊपर की कहानी है और जब मैंने पहली बार इसको देखा, तो मेरे को भाई लिटरली वो इंडियाना जोन्स वाली फ़ील आई है जो बचपन में इंडियाना जोन्स की मूवीज़ देखते थे, कैसे कुछ हिस्टोरियंस जाते हैं ट्रेजर ढूँढने के लिए, काइंड ऑफ मुझे वैसी वाइब आई थी फर्स्ट 2 एपिसोड देखकर। बट उसके बाद जो है वो चीज़ें मुझे थोड़ी-सी ड्रैग लगी। आई मीन कास्ट की बात करूँ तो भाई कास्ट में जितने भी कास्ट थे सबका ही बहुत ही बढ़िया रोल था, फिर चाहे राजीव खंडेलवाल हों, सबका सबका ही रोल बहुत बढ़िया था। सबने अपने रोल को बेस्ट बात किया। बट यहाँ पे जो मुझे पर्सनली जो कमी लगी, वो मुझे राइटर्स की लगी बिकॉज़ पहले दो की तो जो स्टोरी थी वो एज़ एन आइडिया कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था कि आप शीलाधर के बारे में बता रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बता रहे हैं, जो आज तक जिनको इस तरीके से अभी भी इंडियन टेलीविज़न पे बताया नहीं गया कि जो उसे जैसे उनको बताया गया एज़ अ वॉरियर बताया गया, उनके टाइम में ना बताया गया, आज के टाइम एरा में क्या है उनका अस्तित्व, वो उस जगह पे उस चीज़ पे इतना फ़ोकस नहीं किया गया। तो आइडिया बहुत बढ़िया था, बट जो नरेशन है, जो जो जिस तरह से एक्जीक्यूशन है, वहाँ पे थोड़ी बहुत मार पड़ गई। ऐसे इसी कॉन्सेप्ट को लेके एक मूवी आई थी कार्तिकेय 2। वो जितनी एंगेजमेंट थी, जितना टाइट और क्रिस्प उसने पकड़ा था वैसा कुछ यहाँ पे उतना नहीं हुआ बल्कि दोनों का टाइम स्पेंड देखना जाए तो सेम ही है। आई गेस कार्तिकेय का थोड़ा ज़्यादा ही होगा, इसका थोड़ा कम था, बट वो एंगेजमेंट नहीं बना पाई वो सीरीज़ बिकॉज़ हर चीज़ बहुत जल्दी-जल्दी सॉल्व हो रही थी और आप शिवाजी महाराज की धरोहर के बारे में ढूँढ रहे हो और आपको कोई भी चीज़ ऐसा मिल अचानक से नहीं मिल रही है। आपको कोई भी चीज़ आपका काम एकदम आसानी से हो रहा है, कुछ ऐसे बड़े-बड़े क्लूज़ मिल रहे हैं। मतलब थोड़ा-सा ट्विस्ट, थोड़ा-सा टर्न से थोड़ा-सा कुछ हर्डलनेस होता, तो शो में एंगेजमेंट आ जाता। शो में एक विलन था पूरे शो में और उसको भी बड़ी आसानी से टैकल ऑफ कर दिया। मतलब वो जो बंदा है वो गवर्नर है। या तो ही कैन यूज़ गवर्नमेंट, ही कैन यूज़ एवरीथिंग, बट स्टिल वो बहुत ही सटल प्ले कर रहा है। तो मेरे को वो चीज़ें कमी लगी। बाकी ओवर द टॉप सीरीज़ में एक्टिंग वाइज़ बहुत बढ़िया थी। स्टोरी जो उन्होंने लिया वो आइडिया बहुत बढ़िया था। एग्ज़ीक्यूशन में जो वो सीरीज़ थोड़ी-सी मार खा। 6 एपिसोड की ये सीरीज़ है। अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त हैं या आप छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज आपको देखने को मिलेगी। तो एपिसोड इतने लंबे नहीं है, 30-30 मिनट के 6 एपिसोड है। मैंने इसको आधे आधे दिन में ख़त्म किया था।
बट या एक जैसा 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 हमें कार्तिकेय में श्री कृष्ण के बारे में पता चला था, कार्तिकेय 2 में, जो उस तरह उस लर्निंग के दौरान जो एक चेज़ था, एक थ्रिल था, वो मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा मिसिंग लगा। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट सीरीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अपार्ट फ्रॉम अगर उस चीज़ को हम हटा दें, तो सीरीज़ काफ़ी बढ़िया है। एक गुड टेक, एक फ्रेश टेक है लेने के लिए, और ये हॉटस्टार पे अवेलेबल है, 6 एपिसोड अवेलेबल है, तो जाके देखो। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही ज़बरदस्त रिव्यू रिकमेंडेशंस पाने के लिए मेरे चैनल केके को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कार्तिक सिंह साइनिंग ऑफ।